हेलो फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हमने हैंडी फ्यूल के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। अब हम अगले प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स, फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स स्टाफ को सही सैलरी प्रोवाइड करना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं दैट दे शुड प्रोवाइड फेयर रेम्यूनरेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ और स्टाफ मेंबर्स। फ्यूल्स के अकॉर्डिंगली अगर स्टाफ को करेक्ट मीन्स फेयर सैलरी दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक एफिशिएंटली वर्किंग करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली ग्रोथ भी करेगा। रेम्यूनरेशन फिक्स करते समय कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं, लाइक स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, टेन्योर, रिस्क इन जॉब, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल फ्रेम करने का पर्पस है कम्युनिकेशन शुड बी फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इंफॉर्मेशन ऑर्डर हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही फ्लो होना चाहिए। मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को ऑर्डर करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो लोअर लेवल से फुलफिल कराएंगे। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स को ऑर्डर देंगे और मिडिल लेवल मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ स्टाफ को ऑर्डर देंगे और वो टास्क फुलफिल कराएंगे। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर्स टू जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को ऑर्डर करेगा, फंक्शनल मैनेजर सुपीरियर्स को ऑर्डर करेगा, सुपीरियर्स फोरमैन से वो ऑर्डर फुलफिल कराएंगे। ऐसी लॉन्गर चेन को अवॉइड करने के लिए फ्यूल का कहना है कि किसी भी अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी दो एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना स्केलर चेन को फॉलो किए। फॉर एग्जाम्पल, फोरमैन को कोई अर्जेंट मैसेज फंक्शनल मैनेजर तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे वो स्केलर चेन फॉलो ना करते हुए डायरेक्ट फंक्शनल मैनेजर से कांटेक्ट करके उसको मैसेज कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरह के कम्युनिकेशन को गैंग प्लैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हर काम की प्लेस जगह फिक्स करता है और वो काम वहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को सही जगह सही टाइम पर यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी का आउटपुट मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज ये लाइव रिसोर्सेज है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज राइट प्लेस एंड राइट जॉब ही उन्हें यही प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पैकिंग का काम उसी पर्सन को असाइन करना चाहिए जिसे उसका नॉलेज हो। इस प्रिंसिपल का पर्पस फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते समय सभी एम्प्लॉयज़ को फेयर, इक्वल और फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए। टास्क असाइन करना हो, अथॉरिटी डेलीगेट करनी हो या रेम्यूनरेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने हो, एम्प्लॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए।
सभी को उनकी जॉब के अकॉर्डिंगली अथॉरिटीज़ देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए और उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन भी देना चाहिए। इसलिए इस प्रिंसिपल में ये भी सजेस्ट किया गया है कि रेम्यूनरेशन देते समय एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, उसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं तो वर्किंग के बेसिस पर सैलरी देनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स एक सेम लेवल पर, सेम पोस्ट लेवल पर वर्किंग करते हैं। इसका मतलब उन्हीं सभी एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स को सेम रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी। इट हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, रिक्रूटमेंट के समय मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स जॉब सिक्योरिटी का अश्योरेंस देना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ टेंशन फ्री रहेंगे और उनका काम वो बहुत एफिशिएंटली करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ उनकी जॉब में इनसिक्योर फील करने लगते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उनकी एफिशिएंसी पर पड़ेगा और सेकेंड इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर रेशो में, जो कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सालों से वर्किंग कर रहा है, वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया है। अचानक से एक दिन उसे जॉब से निकालने का ऑर्डर आता है या उसे एक लेटर मिलता है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, उसे इंटीमेशन दिया जाता है 1 मंथ का। ऐसे सिचुएशन में वो एम्प्लॉय डर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और उसका ये डर, उसका ये कंफ्यूजन उसके काम पर अफेक्ट करेगा। वो इनसिक्योर फील करने लगेगा और प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलेंटरी टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए। फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वर्क या सजेशंस प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। यही सारी बातें एम्प्लॉयज़ को टास्क फुलफिल करने में हेल्पफुल होती है। अगर मैनेजर कोई भी डिसीजन प्लान करता है, डिसीजन लेने का सोचता है, तो उस समय अगर वो एम्प्लॉयज़ की भी इन्वॉल्वमेंट उस डिसीजन में करता है तो एम्प्लॉयज़ एनकरेज होंगे और लिए हुए डिसीजन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने की तैयारी हो रही है। अगर मैनेजर डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज़ के सजेशन मांगता है और वो कंसिडर करता है, वो कंसिडर हो या ना हो, बट अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट करता है तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ हमारा बॉस हमें रिस्पेक्ट देता है। एंड दिस विल हेल्प्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। इस तरह से एम्प्लॉयज़ एनकरेज होंगे और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स टीम वर्क। एस्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। हेनरी फ्योल ने हमेशा टीम वर्क पर फोकस किया है। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है और ग्रुप मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट कही जाती है। अगर एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो
उनकी ये सारी बातें उनकी ताकत बनेंगी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो वो क्विकली सॉल्व किया जाएगा। वैसे ही मैनेजर जो ग्रुप को लीड करता है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ग्रुप में टीम स्पिरिट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स इजीली अचीव हो सके। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ में अगर क्लियर थॉट्स रहेंगे देन दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी सक्सेस विद इन शॉर्ट टाइम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।